मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, निकाह के ऐन वक्त दुल्हन ने गेम बदल डाली। दुल्हन ने गेम क्या बदली, निकाह खां मौलवी इकबाल उर्फ बाला ने दूल्हा ही बदल डाला। तेरे बदलने की कसर रह गई थी बस, बाकी ज़िंदगी ने तो वैसे ही बहुत सता रखा था। मौलवी इकबाल उर्फ बाला के लिए दूल्हा कहता है, उम्मीद नहीं थी तू भी दुख देगा, तुझे तो हर दुख बता रखा था। रोज़ महशर हिसाब होसन ते सोहने चेहरे खराब होसन, बेवफावां दी मंडी लगसी ते पहली सफ विच जनाब मौलवी इकबाल उर्फ बाला आप होसन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, कैसे कैसे वक़्त बदलता है, चेहरे बदलते हैं कि शादी किसी और के साथ होनी होती है, हो किसी और के साथ जाती है, सोचता ही नहीं बंदा। रावलपिंडी से एक यानी कुरान एकेडमी ऑनलाइन के एक इंचार्ज जो है, एकेडमी के अंदर पढ़ाने वाली एक लड़की पसंद आ जाती है, तो वो उसे कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने लड़का नहीं देखा होता है, तो बातचीत चलते चलते हाँ में हो जाती है। तो जनाब वाला रावलपिंडी से बारात चलती है, 5 लोगों पर मुश्तमिल चिट्टी करोला कार पिंडियों चल गई है। पिंडी से चलती है, रास्ते के अंदर आकर फ़ोन करते हैं मकामी एक मौलवी इकबाल और बाला साहब को। एक दोस्त फ़ोन करता है कि आपने 10 से 12 बंदों का इंतज़ाम करना है, खाना भी होगा, फिर निकाह भी आपने पढ़ाना है। मौलवी इकबाल और बाला जो है वो अपने साथियों को लेकर जाता है और रास्ते में समझाता है कि कोई बंदा भी अपना शनाख्ती कार्ड गवाह के तौर पर न दे। वहाँ पहुँचते हैं, आगे बारात आती है, बारात का इस्तकबाल होता है। सारी बारात लड़की के घर के अंदर दाखिल होती है। तकरीबन ये कोई 15, 16, 17 लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं। तो अब लड़की की जो सहेलियाँ होती हैं वो हैरान परेशान होती हैं कि दूल्हा कौन है। खैर वो देखते दिखाते एक खूबसूरत नौजवान लड़का होता है, मौलवी साहब उसके गले के अंदर फूलों का हार डाल देते हैं। दूल्हा परेशान, दूल्हा मैं, फूलों का हार किसी और के गले के अंदर। खैर ये अब निकाह के लिए बैठते हैं, तो ऊपर से लड़कियां जो हैं वो देखती हैं कि जिसके गले के अंदर निकाह हमने फूल डाले हैं, मौलवी साहब के पास वो तो नहीं बैठा, बैठा तो कोई और है। मौलवी इकबाल और बाला जो है वो कहते हैं दूल्हा साहब सामने आए। दूल्हा सामने आकर उसके पास बैठता है तो लड़कियों को पता चल जाता है। लड़कियां अपनी जो सहेली दुल्हन होती है उसे कहती हैं कि जिससे आपका निकाह होना है वो तो बहुत ज़्यादा मोटा हट्टा कट्टा है, कम से कम 3 मन का वो बंदा है, फिर उम्र के अंदर भी वो पक्का है। तो अब दुल्हन जो है वो कहती कि मैंने इसके साथ निकाह नहीं करवाना। खैर मौलवी इकबाल और बाला जो है वो फड्डा डाल के बैठ जाता है कि निकाह के अंदर हक़ मेहर के अंदर यानी लाख रुपए जो है वो लिखना है। दूल्हा जो है कहता है शरी जो भी है वो लिख ले, लेकिन मौलवी इकबाल और बाला कहता है भाई आप 10 लाख रुपए जो है वो महीने की आपकी इनकम है, तो लाख रुपए अगर इस यतीम बच्ची के लिए चला जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यतीम है, बेवा माँ है इसकी, और इनका कोई सहारा नहीं। नाज़रीन, बात नहीं बनती। मौलवी इकबाल और बाला जो है वो कहता कि ऐसे करते हैं कि अपने शनाख्ती कार्ड निकालें। शनाख्ती कार्ड ये जो 5 लोग होते हैं ना, इनके पास किसी के पास नहीं होता। दूल्हा जो है वो जिस दोस्त से कहता है ना कि फ़ोन करें मकामी बंदों को, जिसने मौलवी इकबाल को फ़ोन किया होता है, वो मौलवी इकबाल से कहता है कि जी आप अपने बंदों से कहें। मौलवी इकबाल अपने बंदों से कहता है यार शनाख्ती कार्ड है किसी के पास, तो शनाख्ती कार्ड इनके पास भी नहीं होता है। कोई कहता है मेरा बना नहीं है, कहता भाई ये तो गड़बड़ है। वहाँ ठीक ठाक पड्डा बन जाता है कि आपके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं, आप निकाह के लिए आए हैं। बात अब ये चलती है कि अब ये जो खाना है ये ठंडा हो रहा है, मिठाई ख़राब हो जाएगी, अब ये खा लें, बाद में देखी जाएगी। जब खाना खाने के बाद, मिठाई खाने के बाद, मौलवी इकबाल और बाला लड़की की वालदा के पास उठकर जाता है, कहता है बीबी बात सुने, ये जो लोग हैं आप इनको जानते हैं। वो कहती मेरी बेटी इनकी एकेडमी के अंदर पढ़ाती है, बकाया मैं नहीं जानती इन्हें। तो मौलवी इकबाल और बाला उन्हें कहते हैं देखो कि इनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, हो सकता कि ये लोग फ्रॉडी हों, धोखेबाज हों। तो लड़की की वालदा कहती अब क्या हो। तो वो कहता कि मुझे क्या पता है, मैं तो निकाह खां हूँ, मैं तो निकाह पढ़ा दूँगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड नहीं, मैं कैसे पढ़ाऊँ।
खैर लड़की की सहेलियां लड़की के वालदा के पास आती हैं, वो कहती हैं कि दुल्हन कहती है कि मैं इस हट्टे कट्टे पहलवान के साथ शादी नहीं करूँगी। तो किससे करोगी कि जिसके गले के अंदर फूल डाले हैं। मौलवी इकबाल और अब्बाला को बुलाया जाता है कि ये नौजवान जिसके गले के अंदर हार जो फूलों के हार जो है वो पहनाए हैं, ये शादीशुदा है। वो कहते हैं नहीं जी, ये शादीशुदा नहीं है। तो अब लड़की की वालदा कहती है कि आप इससे पूछें कि ये मेरी बेटी के साथ निकाह करेगा। मौलवी इकबाल कहता है कि अब ऐसे करते हैं, 3 दिन का टाइम रख लेते हैं, 3 दिन के बाद इसका निकाह करवा देंगे। नाजरीन, जो बारात आई होती है ना, मौलवी इकबाल और अब्बाला उन्हें कहते हैं माजरत करता हूँ, मैं निकाह नहीं पढ़ा सकता, आप चले जाएं, नहीं तो ये बहुत बुरा काम हो जाएगा। खैर वहाँ से वो निकलते हैं। मौलवी इकबाल और अब्बाला उस लड़के को जिसके गले के अंदर फूलों के हार डाले हैं उसे समझाता है, देखो कि ये अकलौती बेटी है, माँ उसकी सर पे है, बकाया इनका ना कोई भाई है, वालिद इनका वफात पा चुका है, तो क्यों ना आप इसके साथ निकाह करो, नेकी भी है, फिर ऊपर से आपका फ़ायदा भी हो जाएगा। तीसरे दिन मौलवी इकबाल और अब्बाला इन 10-12 बंदों को लेकर आता है उन्हीं रक्षों के अंदर, यहाँ आकर इस लड़के का इस लड़की के साथ निकाह पढ़वाता है, दुआए खैर करवाता है। नाजरीन, काम डाल जाता है। तो फिर जब वो पिंडी वाले जो दूल्हा है वो फिर राब्ता करता है, तो लड़की की वालदा कहती है कि हमने अपनी बेटी का निकाह उस लड़के से कर दिया जिसके गले के अंदर उसकी सहेलियों ने फूल डाले थे। निकाह हो चुका है, शादी हो चुकी है, मैं माजरत करती हूँ आपसे। नाजरीन, इस तरह शादी होनी थी किसी और की, दूल्हा कोई और था, हो कोई और गया है। ये किस्मत की बात है, नसीब की बात है। वाकई स्टोरी अगर पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें। चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाले हर नए वाक़यात जो है वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।